नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाथवे केबल और डैन नेटवर्क के ऊपर। पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और नेटवर्क 18 सब्सिडरी कंपनी दोनों नई ऊंचाइयों पर हैं। आपने देखा ही होगा कि नेटवर्क 18 कभी 30 रुपए पर था, अब 74 रुपए के लेवल्स पर आ चुका है। अब हाथवे केबल और डैन नेटवर्क की बारी है दोस्तों, तो क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम हाथवे केबल के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद जो है डैन नेटवर्क के ऊपर बात करें। तो लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस स्टॉक के ऑल टाइम हाई कितना है, यानी जब से ये लिस्ट हुआ है हाथवे केबल तब से लेकर अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट इस शेयर का क्या रहा है। तो यहां पर बात करें तो ये शेयर का जो हाई है वो रहा है आपका लमसम 76 रुपीज का हाई है, और ये आपका हाई है, ऑल टाइम हाई है इस स्टॉक का जब से ये लिस्ट हुआ है। ये है 3 दिसंबर की बात है 2014। 3 दिसंबर 2014 यहां पर जो है इस स्टॉक ने लगाए थे 76 रुपीज के हाई। उसके बाद लगातार ये जो है अंडर परफॉर्मेंस करता रहा है ये। और यहां पर जो है ये डेट है, ये आपका टाइम है, ये है आपका 22 जुलाई 2020। इस स्टॉक ने 57 रुपीज का हाई लगाया था, और ये मल्टी ईयर का कहा जाए कि हाँ भैया मल्टी ईयर्स के बाद यहाँ पर इसने 56 रुपीज़ का हाइक जो है वो टच किया। नहीं तो 20 रुपये पर ही इसकी जो है गिनती आती थी आपके स्टॉक्स की। और डैन नेटवर्क भी जो है उसका भी बहुत अच्छा खासा हाई रहा है, लेकिन इस वक्त अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रही है लगातार। अगर आप देखेंगे इस चार्ट को तो यहाँ पर अगर टिक कर दोगे अगर आप, तो आपको दिखाई देगा कि भैया यहाँ पर जो है ये स्टॉक लगातार डाउन साइड में जा रहा है। अभी फिलहाल हम इस लाइन को जो है इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, इस पर फोकस करते हैं, क्योंकि अब आपका जो स्टॉक है वो उन लेवल्स पर आ चुका है जो भैया यहाँ से गिर भी जाता था। ध्यान रखिएगा ये उन लेवल्स पर है जहां से ये वापस बैक मार जाता है। और बात करते करते स्टॉक का हाई अब आ चुका है, डे हाई है 26 रुपए 70 पैसे आ चुका है। चलिए ठीक है, अब ये देखिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से एक ट्रायंगल सा बन रहा है, और यहाँ पर जो एक एंगल बना रहा है, और यहाँ पर जो स्टॉक है आपको दिख ही रहा हो, पहले तो यहाँ पर गिरा, उसके बाद फिर से इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी। भैया यहाँ से फिर से ये डाउन आ गया, सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट है, 2 बार इस लाइन पर नीचे वाली लाइन पर सपोर्ट ले चुका है। 20 रुपये 21 रुपये का लेवल है, 21 रुपये 95 पैसे का लेवल है। यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेके 2 बारी यहाँ 3-4 बारी यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया, और यहीं से जो है इसमें हमको एक अपसाइड भी देखने को मिली थी 21 रुपये 95 पैसे के बाद, और ये सीधे 56 रुपये गया। तो ये 21 रुपये नीचे में 21 रुपये 95 पैसे का लेवल बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है अभी 25 रुपये 10 पैसे का लेवल अभी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म वालों के लिए अगर कहा जाए तो। अब देखिए यहां पर अगर आपका स्टॉक या अपना स्टॉक कहें, भैया मेरा भी स्टॉक है, तो यहां पर हाथवे केबल जो है अगर ये लेवल 27 रुपये 25 पैसे का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप समझ जाइएगा कि 27 रुपये 25 पैसे का लेवल ब्रेक करने के बाद अपर ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस था वो खत्म हो चुका है, टूट चुका है। एक ब्रेकआउट आपको मिलेगा ऊपर की ओर, लेकिन उस ब्रेकआउट को कंफर्मेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हम पिछली बार जब हमने बात की थी, जब मैंने आपसे कहा था कि हाथवे केबल और डैन नेटवर्क का मर्जर हो सकता है रिलायंस की एजीएम में, ये बात आ सकती है, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, लगातार इस पर कवरेज जो है बनी हुई थी, लेकिन एजीएम में ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया। उन्हीं लेवल, यही लेवल थे जहां से हाथवे केबल ने गिरना एकदम स्टार्ट कर दिया था, लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखाया। उसके बाद जो अपना स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उनमें बहुत तेज गिरावट आई, तो हाथवे केबल ने जो है 22 रुपये 21 रुपये का लो लगा दिया था उस वक्त। लेकिन शायद मेरे को ध्यान है कि उस वक्त भी जब स्मॉल कैप और मिड कैप गिरे थे तब भी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल 21 रुपये 95 पैसे यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ था। लमसम आपकी गिरावट 23 रुपये तक थी। तो बाकी स्टॉक 50% की गिरावट आ गई थी,
हाथवे केबल एक ऐसा शेयर था जो कि आपका टिका रहा। अब यहाँ पर उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। 25 रुपये 15 पैसे का लेवल इस स्टॉक में इम्पोर्टेंट है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको 25 रुपये 15 पैसे का लेवल, अगर आपको इम्पोर्टेंट लेवल ये नज़र आ रहा है और अगर आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये एक चीज़ रहेगी कि हाँ भैया 25 रुपये 15 पैसे से थोड़ा सा नीचे 30 से 40 पैसे ही नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जाए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अभी हमने देखा था कि 25 रुपये 15 पैसे के आसपास जो है ये स्टॉक आ गया था और यहाँ से 25 रुपये 15 पैसे से ही ये स्टॉक घूम गया और ये रही बड़ी कैंडल। ये देखिए, ये दिन है 6 अक्टूबर का जब मार्केट तेजी से गिरा था और ये इसने लो लगाया था 25 रुपये 15 पैसे का और वहीं से ये स्टॉक घूम गया। ये होती है ऑपरेटर की चाल। एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर आए जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर हिट किया, कोई बच गया हो तो बच गया हो, नहीं तो भैया सब जाते हैं उसके अंदर। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल से लोग हट जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, वापस स्टॉक आपकी ऊंचाइयों पर। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, 30 से 40 पैसे, एक 25 रुपये 15 पैसे के नीचे यहाँ पर जो है लमसम आपको बताऊँ 40 पैसे कितना हुआ लमसम, यहाँ पर 24 रुपये 75 पैसे के आसपास यहाँ पर जो है आपको स्टॉप लॉस लगा कर चलना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, आप अपने हिसाब से भी लेकर चल सकते हैं जैसा आपको समझ में आ रहा हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हाथवे केबल तो समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पर MACD एक बार और देख लेते हैं इसका। तो MACD तो दोस्तों ये रहा MACD, मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है, हो गया, ये सेट हो चुका है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका अभी का जो सिग्नल बन रहा है वो ये कह रहा है कि भैया अभी थोड़ा सा हल्का है। देखिए क्या है कि 27.25 आपका रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से क्या है, उससे इम्पोर्टेंट लेवल के पास जो है लोग जानते तो वहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टॉक जो है वो नीचे आए। एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ईजिली पास नहीं होता है, ईजिली क्रॉस नहीं हो जाता है। लेकिन आपका MACD अभी भी कह रहा है कि आपका बुलिश तो है लेकिन कम बाइंग, थोड़ा सा हल्का बाइंग सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अब देखते हैं कि 27 रुपये 25 पैसे यहाँ पर क्रॉस होता है या नहीं होता है। आज के दिन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है और यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट भी यहाँ पर शायद यहाँ पर देखने को आपको मिल जाए। इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। तो आप एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास हैं और देखते रहिए कि क्या होता है, इस पर वॉच करिए। 27 रुपये 25 पैसे निकलेगा और यहाँ पर चांदी, यहाँ पर जो है सोना यहाँ पर बरसना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा समझिए। तो उम्मीद है आपको हाथवे केबल का समझ में आ गया होगा। अब चलिए डेन नेटवर्क के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है डेन नेटवर्क का स्टॉक। अभी हम यहाँ पर फिलहाल MACD को हटा देते हैं और अगर हम देखें तो इसके जो ऑल टाइम हाई है वो कितना है, 115 रुपये 116 रुपये के आसपास है। क्या इससे भी ज़्यादा के हाई? अरे हाँ है, 150 रुपये का हाई है, 150 रुपये का हाई है इस स्टॉक। अरे ये तो और भी ज़्यादा ऊपर का है। तो डेन नेटवर्क में कभी जो हाई लगा था वो था, सबसे हाईएस्ट यही है, सबसे हाईएस्ट यही है। और ये आपका डे था यहाँ पर जो है 2014 2 जुलाई के दिन इसने हाई लगाया था 244 रुपये का। तो 244 रुपये का हाई है इस स्टॉक का। डेन नेटवर्क का ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ, डेन नेटवर्क के ऑल टाइम हाई की। तो 244 रुपये का हाई है इस स्टॉक में। अब देखें कि अब क्या पोजीशन है। तो सेम टू सेम जो है वही चीज हाथवे केबल में चल रही है, वही चीज डेन नेटवर्क में है कि भैया ऊपर से जो है लगातार यहाँ पर जो है हमको सेलिंग आती हुई दिखी है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि भैया यहाँ पर डेन नेटवर्क ने शायद यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक कर दिया है। अब देखें ज़रा तो क्या है वो ये चीज़। तो यहाँ पर इस स्टॉक ने लो लगाया था 43 का और हाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है आज के दिन अगर इसके ऊपर टिका रहा, यानी कल के दिन जो है डेन नेटवर्क ने यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी, एक बुलिश कैंडल बनाई और यहाँ पर आपका जो ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन है, उससे जो है अपर रेजिस्टेंस भी कहें तो उसे ब्रेक कर दिया है। कल के दिन
ये लेवल था ब्रेक होने का 50 रुपये 65 पैसे। स्टॉक क्लोजिंग दी यहाँ पर जो है 54 रुपये का हाई लगाया, 52 रुपये 95 पैसे यहाँ पर जो है क्लोजिंग था यहाँ पर डेन नेटवर्क में। और आज के दिन अगर ये इसी लेवल के ऊपर बंद हो जाता है तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, यानी आपका जो स्टॉक है वो ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं चार्ट के हिसाब से, आपको ईजिली आपको चार्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर जो एजीएम के बाद भी यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर गिरावट आती हुई देखी, क्योंकि डेन नेटवर्क होप था कि डेन नेटवर्क और हाथवे केबल का मर्जर हो जाएगा। तो बने रहिए दोनों स्टॉक्स में। नेटवर्क 18 को देखिए, रिलायंस की सब्सिडरी है और अब वो कहाँ पर है, इस चीज़ को गौर करिए, इस चीज़ को देखिए। अब बारी जो है वो डेन नेटवर्क, यहाँ पर डेन नेटवर्क और हाथवे केबल की है, और कोई तो है नहीं। तो यहाँ पर यही है, और इन दोनों में अंडर परफॉर्मेंस जो है वो कूट कूट कर भरा है। दोनों अपने बुक वैल्यू के आसपास ही काम कर रहे हैं दोनों स्टॉक्स। तो यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर जो है आपका एक अच्छा खासा बाउंस, अच्छा खासा मूव यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो बने रहिए, दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने होप रखी थी, अंडर परफॉर्मेंस बहुत किया स्टॉक, होप टूटी है, लेकिन यहाँ पर जो है स्टॉक फिर से यहाँ पर जिंदा हो रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। दोनों स्टॉक्स का मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका MACD एक बार और देख लें तो MACD डेन नेटवर्क का देख लेते हैं। तो डेन नेटवर्क का MACD जो है वो इस हिसाब से यहाँ पर ये भैया ये कह रहे हैं कि डेन नेटवर्क के यहाँ पर जो है इसका MACD ये कह रहा है कि MACD के हिसाब से यहाँ पर बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है एक अच्छा खासा। इसके अंदर बाइंग सिग्नल आज के दिन भी जनरेट है। कल के मुकाबले आज बाइंग सिग्नल यहाँ पर तेज है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। और यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी उम्मीद तो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है अच्छा खासा लेवल हमको आते हुए नज़र आए। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है डेन नेटवर्क और हाथवे केबल यहाँ पर दोनों स्टॉक समझ में आ गए होंगे। फंडामेंटल दिखाने की बार बार जरूरत नहीं है, दोनों बिग वैल्यू के पास हैं, दोनों का पी रेशियो बहुत कम है, दोनों प्रॉफिटेबल कंपनी आ चुकी है, दोनों ही बेहतर कंपनीज हैं। बस यहाँ पर जो है टाइम की बात है कि यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस रही है, मार्केट आउट परफॉर्म किया है, इनमें अंडर परफॉर्मेंस रही है। तो हो सकता है कि ये आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार रहें। अब ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा ये अभी कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पार करने की कोशिश है। एक बार ये पार हो जाए ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इसे किस तरफ यहाँ पर जाना है, कितना ऊपर जाना है। तो ये लगातार जो है हम रिव्यू करते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आता हो, कुछ पूछना, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।